Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my another video. Now we start question number 5 of exercise 4.3 class 10 quadratic equation. So question number 5 हमें given है is it possible to design a rectangular park? क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन कर लें और पैरामीटर 80 मीटर, जिसका पैरामीटर जो है वो 80 मीटर है एंड एरिया इज़ 400 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया जो है वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो, अगर ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें इसकी लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो फाइंड करना है, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक? तो देखिए हमें पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर कितना दे रखा है हमें 80 मीटर। तो पैरामीटर मीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। तो 2 इंटू एल प्लस बी जो है लेंथ प्लस ब्रेथ वो कितना दे रखा है 80। 2 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो एल प्लस बी जो है वो कितना हो गया 40। समझ में आ गया? मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो किसके बराबर हो गया हमारा 40 मीटर के। तो हमने लेट कर लिया लेंथ जो है, लेंथ वो हमने लेट कर लिया x मीटर है। तो ब्रेथ जो है वो क्या होगी, ब्रेथ इज, लेंथ अगर x है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस x, यही हो जाएगी ना। देखो लेंथ हमने x लेट कर लिया प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 40, तो ब्रेथ जो है वो कितनी हो जाएगी 40 माइनस x, यही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने हमें जो एरिया है वो क्या दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया हमें 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया जो है वो किसके बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है x एंड ब्रेथ इज 40 माइनस x, और ये किसके इक्वल है 400। समझ में आ गया? तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एरिया जो है वो कितना दे रखा है 400 मीटर्स के। समझ में आ गया? तो इसको हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 40 इंटू एक्स इज़ 40x माइनस x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर और इक्वल में हमारा 400, राइट। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 40x, मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। इसको इधर लेके आएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। माइनस को हम कॉमन लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा फर्स्ट जो नंबर है क्वाड्रेटिक टर्म है हमारी, उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, राइट। तो जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आई है वो ये आ गई। यहाँ तक क्लियर है? अब इसने बोला है कि क्या ये पॉसिबल है। पॉसिबल के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डी से ही पता चलेगा इसके रियल रूट्स हैं या नहीं है। तो ए यहाँ पर क्या है 1, बी इज़ -40 एंड सी इज़ 400। तो डी हमें निकालना है, डी इज़ बी स्क्र माइनस 4ac के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा -40 का स्क्र, क्योंकि बी इज़ -40 एंड -4, ए इज़ 1 एंड सी इज़ 400। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 एंड -4 1 जा 4 एंड 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1600। तो डी जो है वो किसके बराबर आ गया हमारा 0 के। तो यहाँ पर 0 के बराबर आया है अगर डी, तो रियल रूट्स क्या होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे, इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, जो रूट्स हैं वो इक्वल एग्जिस्ट करेंगे। सो पार्क्स जो है, अगर हम एक रेक्टेंगल पार्क बनाएं इस डिज़ाइन से, ये सिचुएशन डाल के, तो वो क्या कर सकते हैं हम, कैन बी डिज़ाइन, हम ऐसा पार्क जो है वो बना सकते हैं। और बना सकते हैं तो हमें क्या इसने बोला है अगर ऐसा है तो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे। सो इक्वल रूट्स फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी क्या है -40, तो ये हो जाएगा -40 प्लस माइनस डी हमारा 0 आया था और बाय में 2a, ए क्या है 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस 0 का रूट तो 0 ही रहेगा और बाय में 2 1 जा 2, तो ये बराबर आएगा हमारा 40/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x जो है वो किसके बराबर आ गया 20 के। तो x हमने किसको लेट करा था, लेंथ को। तो हमारी लेंथ जो है, लेंथ वो कितनी आ गई 20 मीटर एंड ब्रेथ जो है वो हमने लेट करा था 40 माइनस एक्स, एक्स इज़ 20, तो ये भी आ गई हमारी 20 मीटर।
तो ये हमारी लेंथ आ गई, ये हमारी ब्रेथ आ गई। सो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन 5 जो है वो कंप्लीट होता है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।